नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकों के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मैथ चैप्टर नंबर 2 लाइन टू लाइन। हमने काफ़ी पार्ट इसके पढ़ लिए हैं और आज हम पहुंच चुके हैं कोणों को मापना। अब तक हमने समझा कि कोण कैसे बनते हैं, कोण कैसे हम कोणों की तुलना करते हैं, कौन सा कोण छोटा है, कौन सा बड़ा। हमने सरल कोण पढ़ लिया, हमने समकोण पढ़ लिया, न्यून कोण और अधिक कोण हमने पढ़ लिया। आज हम कोण को मापेंगे भी। तो हमने देखा कि दो कोणों की तुलना कैसे की जाती है, पर क्या हम वास्तव में एक संख्या का प्रयोग करके बिना दूसरे कोण से तुलना किए यह प्रमाणित कर सकते हैं कि कोण कितना बड़ा है? हमें क्या करना है कि सिर्फ संख्या उसका माप निकालना है कि कोण कितना बड़ा है, दूसरे के साथ हमें तुलना नहीं करनी। हमें सिर्फ एक सिंगल कोण दिया हुआ मिलेगा और उसे हमें ये बताना कितना बड़ा है। ठीक है? तो ये देखिए भी आपको सबसे पहले हमने देखा कि एक वृत्त के द्वारा हम विभिन्न कोणों की तुलना कैसे कर सकते हैं। शायद एक वृत्त को कोणों के माप निर्धारित करने के लिए नियत किया जा सकता है। तो हमने वृत्त के माध्यम से क्या किया कि कोणों की तुलना की थी। आपको याद है क्या? हमने एक ट्रांसपेरेंट पेपर लिया था और उसके यहाँ इस प्रकार से क्या किया था कि इस प्रकार से पॉइंट लगा के कोणों की तुलना की थी भी। तो उसी प्रकार हमने क्या है कि एक वृत्त के माध्यम से हम कोणों का मान निकालते हैं। तो ये देखिए आपका भी मैंने आपको बताया था। अब आप याद कीजिए पिछली बातें जो मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताई थी कि एक पूरा जो घुमाव होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए कि यहाँ से ये घूमना स्टार्ट करती, दोनों किरणें एक दूसरे से ऊपर हैं तो आपका 0 डिग्री है। तो इसने इस प्रकार यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, जिसको हमने कहा था कि एक चौथाई घुमाव हो गया, ये समकोण हो गया। ठीक है? फिर 90 से ये ऊपर जाएगा, इस प्रकार से ये किरण यहाँ पर जब आ जाएगी तो ये क्या बना देगी? एक सरल कोण आपका बना देगी। यहाँ से घूमती हुई फिर आपने इतना चक्कर लगा दिया तो ये 270 पे आपका पहुँच जाएगा। ठीक है? यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक 270 पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे कंप्लीट होके 360 का मतलब कोण के मान कितने होते हैं? एक 0 डिग्री से स्टार्ट होके 360 डिग्री तक। 0 से स्टार्ट होके आपके 360 डिग्री तक पूरा एक रिवॉल्यूशन में आपके आते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। तो हम कोण को डिग्री में मापते हैं। कोणों के यथावत माप नियत करने के लिए गणितज्ञों को एक विचार आया। उन्होंने वृत्त के केंद्र पर बने कोण को 360 बराबर भागों में विभाजित कर दिया और इन सभी बराबर इकाई भागों का माप एक अंश है, जैसे 1 डिग्री। मतलब पूरा आपका ये था ना, ये बीच का सेंटर प्रत्येक जो है उसको किस में भागों में बांट दिया? आपका 1 डिग्री में बांट दिया। वहां से हम मापेंगे और किस प्रकार से मापेंगे आप फिलहाल ये याद रखिए कि टोटल कोण कितने होते हैं। एक पूरे घुमाव में कोणों की संख्या 360 डिग्री, मतलब एक पूरे सर्कल का घुमाव हमने किस में बांट दिया? 360 भागों में बांट दिया। ठीक है? अब आपको समझ में आएगी बातें भी। इस इकाई भाग का प्रयोग करके हम किसी भी कोण को माप सकते हैं। किसी कोण का माप इसमें नित 1 डिग्री भागों की संख्या होती है। उदाहरण के लिए नीचे दिया गया चित्र देखिए। अब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, मुझे पता है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन आप विश्वास बनाए रखें कि हमारे पास ये कोण था अभी। हमारे पास क्या है? ये कोण है। ये क्या है? ये कोण है। ठीक है? हमें नहीं पता ये कितना बड़ा है। आप कहेंगे, किसी को कहेंगे इतना बड़ा है, इतना बड़ा। फ़ोन पे क्या बताएँगे? आप फ़ोन मिला रखा कितना बड़ा कोण है। तो हमने क्या किया, वो यूनिट बना रखी थी ना, हमने इसको कितने भागों में बाँटा था? 360 भागों में। कितने भागों में? 360 भागों में बाँटा था। 0 से लेके हमने पूरा घुमाव लिया था और यहाँ तक दोबारा आते कितने हो गए थे? 360 आपके हो गए थे। अब हमें देखा था 1 डिग्री किसके बराबर था? 1 भाग के बराबर। तो हमने देखा जो ये 60 भाग किए थे ना, इसमें कितने भाग आते हैं? तो जब हमने इसको माप के देखा तो इसमें आए 30 भाग। कितने भाग आए? 30 भाग। तो हमने कहा ये 30 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर। ठीक है? 0 डिग्री से स्टार्ट था, हमने 0 डिग्री से फिर इसको बाँट के देखा उसी प्रकार भागों के बराबर। तो इसमें कितने भाग आ गए? 30 भाग आ गए। तो ये क्या हो गया आपका? 30 डिग्री हो गया। आपको मापना। 1 डिग्री कोण की 30 इकाइयाँ, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इसका माप 30 डिग्री है भी। क्या है? 30 डिग्री। अब है विभिन्न कोणों के माप। हम डिग्री मापेंगे, जो आपका प्रोट्रैक्टर है ना, उससे हम मापेंगे। पहले आपको समझ में आ गया कि एक पूरे सर्कल का, पूरे वृत्त को कितने डिग्री में विभाजित किया गया है? 360 डिग्री में। ठीक है? और हम मापते हैं कि
जो भी हमारे पास कोण होता है ना, तो उसमें कितने भाग आते हैं। मान लो ये कोण है, इसमें हमने उन भागों को किया और कितने भाग आ गए, तो हमारे भाग आ गए 45। कितने आ गए? 45। तो कितने डिग्री का कोण हो गया? ये 45 डिग्री का कोण हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम ये भाग कैसे करेंगे, ये भाग कैसे करेंगे? हमारे पास क्या है? तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिसको आप प्रोटेक्टर बोलते हैं, डी बोलते हैं, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा। तो उसके द्वारा हम आसानी से ये भाग कर सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे। पहले देखिए भी विभिन्न कोणों के माप। एक पूर्ण घुमाव का डिग्री में कितना माप होगा? जैसा कि हमने आपको 360 डिग्री मानते, इसका माप 360 डिग्री। ये कहता है कि जो पूरा घुमाव होगा ना, तो वो कितने डिग्री का होगा भाई? वो होगा 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आधा घुमाव होगा सरल कोण में, वो कितने का? 180 डिग्री का। और आपका जो समकोण है, मतलब एक चौथाई घुमाव, मतलब इसका चौथा हिस्सा, वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये तीन आपने अब तक याद कर लिए। एक चौथाई घुमाव 90 डिग्री का, आधा घुमाव जिसको हम सरल कोण बोलते हैं वो 180 डिग्री का, और जो आपका पूर्ण घुमाव होगा वो 360 डिग्री का होगा। एक सरल कोण का डिग्री का माप क्या होगा? एक सरल कोण पूर्ण घुमाव का आधा होता है। पूर्ण घुमाव 360 का, तो उस पूर्ण घुमाव का आधा 180 डिग्री। ये बात आपको पहले से ही पता है। एक समकोण का डिग्री का माप क्या होगा? दो समकोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। चूंकि एक सरल कोण का माप 180 डिग्री होता है, तो एक समकोण का माप क्या होगा? 90 डिग्री का। बात ये बताई गई कि एक जो आपका आधा घुमाव 180 डिग्री का, पूरा घुमाव 360 का, और उसका आधा घुमाव 180 डिग्री का। और आधे घुमाव का भी आधा समकोण होता है, मतलब 180 का डिग्री का आधा 90 डिग्री आपका समकोण। तीन कोण आपको पता चल चुके हैं। ये देख लीजिए आप भाई, ये आपकी 180 डिग्री हो गई ना, और ये आपकी 90 इकाई आ गई। ये आपका समकोण आपको दिख भी रहा होगा, ये आपका सरल कोण है 180 डिग्री, ये 90 डिग्री भी। तो एक पूर्ण घुमाव को 360 डिग्री भागों में बांटा गया। अब विचार है कि 360 ही क्यों भी? क्योंकि हमने 360 डिग्री का प्रयोग क्यों किया भी? हमने इसको 50 भागों में क्यों नहीं बांटा? हमने इसको 60 भागों में क्यों नहीं बांटा? हमने 360 भागों में ही क्यों बांटा भी? इसका कारण हम पूरी तरह नहीं जानते। वृत्त को 360 भागों में बांटने का इतिहास पुराने समय की ओर ले जाता है। ऋग्वेद, जो हमारी हजारों वर्षों पुरानी मानवता की पुस्तक है, वह एक पहिए के बारे में बताती है जिसमें 360 तीलियां हैं भी। तो ये कहता है कि हमारी एक पुरानी ऋग्वेद की पुस्तक है, उसमें एक पहिए का जिक्र, उसमें कहा कि 360 उसमें तीलियां हैं। ठीक है। ये छंद है। कई प्राचीन कैलेंडर जो लगभग 3000 वर्ष पुराने का प्रयोग भारत, पर्सिया, बेबीलोन, मिस्र में होता है। इन कैलेंडरों में एक वर्ष में 360 दिन होते थे। इसके अतिरिक्त बेबीलोन के गणितज्ञ पष्टांक संख्या के प्रयोग के कारण 360 के विभाजन का अक्सर प्रयोग करते थे। वह 60 को आधार मानकर गिनती करते थे, मतलब मैक्सिमम जो गणनाएं लेते थे ना, वो 60 के गुणज के रूप में लेते थे। 60, 120, 180। ठीक है, ताकि और उसी प्रकार 360 का विभाजन होता था। अब इसने कहा कि पूरी तरह एक्यूरेट नहीं कि 360 में ही क्यों विभाजित किया अभी। गणित द्वारा वर्षों से 360 का प्रयोग करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वास्तविक उत्तर यह हो सकता है कि 360 वह सबसे छोटी संख्या जो 7 को छोड़कर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है अभी। ध्यान से रखना कि 360 का प्रयोग क्यों किया होगा अभी, क्योंकि बार बार 360 का यूज होगा तो हमें उसको विभाजित करना पड़ेगा। तो जो 360 है ना, वह संख्या है जो आपकी 7 को छोड़कर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से नहीं होगी, 8, 9, 10 सबसे विभाजित हो जाती है। ठीक है। और इसको हम मतलब कि एक भाग में भी बांट सकते हैं, 360 को दो भागों में भी, तीन भागों में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 से भाग नहीं जाएगी, 8 में भी, 9 में भी, और 10 भागों में भी बांट सकते हैं। ध्यान दीजिए 360 संख्या 12 से विभाजित होती है जो वर्ष के महीने हैं, 24 से विभाजित होती है जो एक दिन में घंटों की संख्या है। ये सभी तथ्य संख्या 360 को अत्यधिक उपयोगी बनाते हैं। मतलब इसकी विभाजकता के कारण
360 की जो विभाजकता ना, ये सबसे ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होती है, वह सबसे छोटी संख्या है जो सबसे ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होती है, इसलिए हमने 360 का प्रयोग किया है। मान लो हमें इसको 2 भागों में बाँटना, बाँट देंगे 2 से भाग देके, पूरा-पूरा भाग जाएगा। 3 भागों में बाँटना है तो 3 से भाग दे देंगे, 4 भागों में बाँटना, 4 से 7 से भागने जाएगी, 8 से भाग दे देंगे, 8 भागों में, 12 से भी भाग जाएगी, 24 से भी भाग जाएगी। तो इस प्रकार इसकी विभाजकता के कारण ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नीचे दिए गए वृत्त को 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 भागों में बाँटा गया है। प्राप्त कोणों की डिग्री के माप क्या होंगे? निर्देशित कोणों के समीप उनके डिग्री के मान लिखिए भई। अब आ जाइए भई, अब आपको देखते हैं किस प्रकार से। जैसे ये 1 भाग में है, तो क्या करना आपको? 360 बटे में 1, तो क्या आ जाएगा? 360। इसमें किससे भाग देना 360 को? आपको 2 से। तो कितना आ जाएगा? 180। इसमें आपको कितने देना है? 3 से भी। 360 को किससे भाग दोगे? 3 से। तो कितना आ जाएगा? 120। इसमें आपका 4 से भाग देंगे। इसमें आपको 5 से भाग देना है। किससे भाग देना? 5 से। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। इसमें किससे भाग दोगे आप? कितने भाग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप 6 से भाग देना है। कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। इसमें आपको किससे भाग देना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से। 360 बटे में 8। 8 चौके 32, 8 पंजे मतलब 45 आपका आ जाएगा। इसमें किससे भाग देना आपको? 9 से भाग देना है भई। किससे भाग देना है? 9 से। तो इसमें कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कर रहे हैं ना आप साथ-साथ? तो इसमें किससे भाग देना? 10 से। तो इसमें कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और इसमें किससे भाग देना? 12 से। तो इसमें कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा अभी। 360 भाग में 12। भाग में मतलब इस प्रकार से भी निकाल लोगे, सभी संख्याएँ आप आराम से ये कर लेंगे। तो इसलिए 360 का प्रयोग हुआ। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि 360 ही के भागों में क्यों बाँटा गया है अभी? ठीक है? विभिन्न कोणों के डिग्री के माप भी। हम अन्य कोणों को डिग्री में कैसे माप सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक उपकरण है जिसको आप प्रोटेक्टर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं चांदा, और हमारे बच्चे बोलते हैं उसको डी। क्या बोलते हैं? डी। क्या बोलते हैं? डी भी, जिसे चांदा बोलते हैं। कोण मापक बोलते हैं, कोण मापक। ठीक है? चांदा एक वृत्त भी हो सकता है जिसकी आकृति के अनुसार 360 समान भागों में बाँटा गया है। यह एक अर्धवृत्त भी हो सकता है जिसे 180 समान भागों में बाँटा गया है। ये कहता है कि डी आपकी ऐसे गोल भी हो सकती है और आपका चांदा ऐसे भी हो सकता है। ये आपका पूरा मिलेगा आपको 360 भागों में, ये 180 के भागों में आपको मिलेगा। कोई डाउट आपको यहाँ पर? कोई डाउट नहीं। कोण मापक जिसको बोलते हैं, ये देखिए आपको कोण मापक भी। डी, इसमें तो कोई बात नहीं आपको। यह एक कोण मापक चांदा दिया गया। क्या आप इस केंद्र में सरल कोण देख रहे हैं? इसके केंद्र में सरल कोण है बिल्कुल। ये रहा आपका सरल कोण। ये आपकी सीधी रेखा है। ठीक है? यद्यपि सरल कोण को बाँटने वाली रेखाओं के कुछ भाग दृश्यमान है भी। ये इसको देखो, इसको भाग बाँटने वाले ना, सरल कोण को बाँटने वाले ये भाग आपको दिखाए गए, सरल कोण को बाँटा गया है अभी। ठीक है? आधार रेखा के सबसे दाएं भाग से चिन्हित करते हुए प्रत्येक 10 डिग्री पर एक लंबा चिन्ह है। इस प्रकार प्रत्येक लंबे चिन्ह के मध्य 5 डिग्री के बाद मध्य में एक आकार का चिन्ह है। यहाँ पे देखिए भी, यहाँ से स्टार्ट होती है 0 डिग्री है। आपको दिख रहा है क्या? आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे इस प्रकार का एक चिन्ह है, फिर एक लंबा चिन्ह आ जाएगा, फिर लंबा चिन्ह इसी प्रकार के आकार का, इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर है। ये दिख रहा है आपको? और इसके बीच में एक चिन्ह है भी, छोटा, इस प्रकार के। तो ये जो बड़े चिन्ह हैं ये तो 10 डिग्री के हैं, और जो छोटे चिन्ह हैं ये आपके 5 डिग्री के हैं। ठीक है? तो जैसे आपका ये 0 हो गया, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 20, 30, 40, और बीच में 15, आपके 20 और 5, 25, 35, इस प्रकार के चिन्ह आपको मिलेंगे भी। तो आइए पता लगाते हैं भी। ठीक है? निम्नलिखित कोणों का माप लिखिए भी। आपके पास डी है और आपको कोणों का माप लिखना इसका के ए एल का भी। किसका? के ए एल का। तो चलिए यहाँ से आपको शुरुआत करता हूँ। के कहाँ पर है? ये रहा आपका के। आपको दिख रहा है? ए कहाँ पर? ये। और एल कहाँ पर है? ये भी।
अब आपको इसका माप लगाना है, पता लगाना। आपके पास डी होगी ना, तो ये बड़ी लाइन 0 से स्टार्ट होती है, फिर आपकी 10 है, ये 20 है, ये आपकी 30 है और ये आपकी 40 है और ये 50 है और ये आपकी बीच में 60 आ गई, ये आपकी 70 आ गई, ये आपकी आ गई 80। तो आप देखिए 50 से स्टार्ट हुआ था ना, 50 और इसके बीच में 50 से लेके 80 तक कितने भाग हो गए? 30। तो इसका मान कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आपका एंगल कितना हो गया? KAL 30 डिग्री आपका हो गया। क्लियर हुई बात? उसके बाद है आपको क्या मध्यम आकार के चिन्हों एवं बड़े आकार का उपयोग करते हुए 5 या 10 इकाइयों में संख्या गिनना संबंध है। WAL। अब हम आते हैं WAL को भी। किसको आते हैं? WAL मापना है आपको। W कहाँ है? ये रहा W भी। ठीक है। और ये आपका ए और ये आपका एल, इसको हमें मापना है। आपको तरीके में बता देता हूँ, या तो आप बड़े से नाप लीजिए, यहाँ 80 से है, ये आपका 90, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 110, ये आपका 120 और ये आपका 130। तो कितना हो गया? 80 से लेके 130 तक। आप कहेंगे सर ये तो आपका 180 से लेके 130 50 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 50 डिग्री। अगर आप वैसे नहीं नापना चाहते, सीधा नापना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि ये एक बड़े निशान से लेके बड़े तक, बड़े निशान से आपका होता है 10 डिग्री। कितना? 10 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक 10, 20, 30, 40 और ये 50। उसी प्रकार इसमें नाप सकते हैं 10, आपका 20 और ये आपका 30 डिग्री। ऐसे भी नाप सकते हैं आप, ऐसे दोनों तरीके से आप नाप सकते हैं। अब हम बात करते हैं TAK की भी। किसकी बात करते हैं? TAK की भी। टी कहाँ पर है आपका? इसमें टी कहाँ है? ये के है आपका, ये एल है, ये डब्ल्यू है। अच्छा, टी ए थोड़ा सा नीचे है आपका, टी यहाँ पर है, टी TAK को भी। ये लाइन आपको दिख रही है TAK? थोड़ा सा कलर उसका और चेंज कर देता हूँ मैं आपका, कि कौन सा कलर आपको, येलो कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, दिख गया आपको TAK ये वाला? तो ये देखिए आपका 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो ये कितना हो गया आपका? 120। कितना हो गया? 120। ये आपका 120 हो गया। WAL कितना हुआ था आपका? 50 डिग्री का। तो आपको पता है कि दो बड़े निशान है, उसके बीच में 10 डिग्री का माप होता है। अगर छोटा हो तो कितना होगा? 5 डिग्री का होगा भी। अब चिन्हित कोण मापक भी। अब इसमें क्या है आपको कि चिन्ह है आपको दिया हुआ मिलता, ऑलरेडी लिखे हुए मिलते हैं, कि जैसा आपने डी दिखाई दिया ना, तो वैसे ही आपको, तो इस प्रकार से आपको लिखे हुए मिलते हैं। इसका हम यूज करना सीखेंगे कि डी से हम किस प्रकार से कोण को माप सकते हैं। आपको आगे बात समझे। आपको कोण मापना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, यहीं से एक बार सीख लीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। मान लेते हैं आपको ये कोण मापना है अभी, ये कोण आपको मापना है। तो आपका काम क्या है? सॉरी, ये यहाँ पे इस प्रकार से आप डी को उठाएंगे। आप कहेंगे सर हमने डी उठा ली, किसी पर चाहे आपको इस साइड हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या है? डी उठानी है, और डी उठा के इसका ये सिरा ना, शीर्ष, इसका शीर्ष, किसका? डी का आपका शीर्ष, आपका कोण का शीर्ष। और डी में शीर्ष कहाँ पर है? ये रहा, ये दोनों आपके मैच होने चाहिए। और ये जो वाली लाइन है ना, जिस साइड कोण बना है, ये आपकी मैच होनी चाहिए। इस पे मैच होने के बाद हम इस लाइन का देखेंगे, ये लाइन कहाँ पर है, वही आपके कोण का माप होगा, वही कोण आपका माप होगा। तो आप कहेंगे सर ये 0 से लेके इस साइड भी है और 0 से लेके इस साइड भी है, हम कौन सी रीडिंग मानेंगे? आप मानेंगे इस रेखा को देखकर, ये रेखा से 0 स्टार्ट होगी और इस साइड हम देखेंगे कि ये वाली रेखा कहाँ पर है। यदि हमने यहाँ डी उठा के रख दिया, तो इसका शीर्ष और डी का शीर्ष मैच होना चाहिए और ये लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए। अब हम 0 की काउंटिंग करेंगे इस साइड से। आपको आगे बात समझ में? अब आपको सारी चीज़ें 2-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको कौन सी डी का सही प्रयोग किया गया, कौन सी का नहीं, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा अभी। तो कोण मापक पर संख्याओं के दो सेट हैं, एक दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हुए, दूसरा बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हुए। इसमें संख्याओं के दो सेट क्यों सम्मिलित है? भी दो सेट क्यों सम्मिलित है? क्योंकि हमें
किसी भी प्रकार का कोण हम माप सकते हैं भी, ठीक है। चित्र में दिए गए विभिन्न कोणों के नाम व उनके माप लिखिए भी, विभिन्न कोणों के माप व उनके नाम लिखने भी। मान लेते हैं हम, अब देखना ध्यान से, अब आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी भी। आपने कोण यहाँ पी, शीर्ष क्या है आपका, ओ है, क्या है, ओ। तो आपने पहले पी ओ क्यू, क्या नापा, पी ओ क्यू। आपने ये बताइए कि शीर्ष वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली थी ना। तो जीरो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ कहाँ जीरो, जीरो 10 20 30, और ये आपका 30 और 40 के बीच में है ना, मतलब बीच वाली लाइन मतलब 45 पे। तो ये कितना हो गया, 45 का। कोई डाउट आपको, दिख रहा होगा आपको। मैं कोई भी कोण आप माप लीजिए, यहाँ से ये कोण आप माप रहे हैं, कौन सा माप रहे हैं आप, यू ओ आपका शीर्ष है और एस वाला। तो आपकी ये लाइन है, तो इस साइड से जीरो से आप जाएंगे, जीरो 10 20 30 40 50 और 60 के बीच में कितना हो गया ये, 55। कोई आपको डाउट। ये देखिए आपका पूरा बीच का ये वाला कोण, ये वाला कोण हम माप रहे हैं एक बार, ये वाला कोण। तो आप कहेंगे कौन सी लाइन है, यहाँ पे इस साइड से मापना स्टार्ट करेंगे ना। अब पी ओ, ये कौन सा पॉइंट होगा, ऊपर कोई पॉइंट होगा शायद, पी ओ आर, क्या है, पी ओ आर। तो आप कहाँ से, ये है ना नीचे वाली लाइन, तो यहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे, जीरो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 के बीच में कितना हो जाएगा, पी ओ आर, 95 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप करेंगे यू ओ आर, कौन सा नाप रहे हैं, यू ओ आर, तो आप यहाँ से जीरो स्टार्ट करेंगे क्योंकि नीचे वाली लाइन इस साइड है ना। तो जीरो 10 20 30 40 50 60 70 80 और 5 कितना, 85। तो ऐसे करके आप कोण निकाल देंगे सारे। कोई डाउट नहीं, मैं चाहे यहाँ कितना टाइम लगा दूं, मेरा काम है आपको समझाना। तो मैंने आपको 4-5 कोण के माध्यम से समझा दिया। क्या आपने टी ओ क्यू जैसे कोण सम्मिलित किए, टी ओ क्यू, टी ओ क्यू। तो चलो ये वाला कोण भी, अब आप देखेंगे कि सर अब हम कहाँ से मापना स्टार्ट करें। आपने तो बीच से कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, तो ये कोण हो जाते थे यहाँ से यहाँ, लेकिन अब की बार हमसे तो क्या है, बीच का कोण पूछ लिया अभी एक, कि आपका इस प्रकार से ये बीच से कोण पूछ लिया। अब आप कहेंगे ये कितने डिग्री का कोण है, अभी बीच वाला आपको बताया था, बीच वाले में आपको ये खाने गिन लेने हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप कोई भी गिन लीजिए जिसमें कम हो ना, तो वहां बढ़ से यहाँ कितना है आपका, यहाँ कहेंगे सर 55 है, अगर ऊपर वाली लाइन ले ली ना आपने तो 55, और यहाँ कितना है 85। अब इन दोनों का माइनस निकाल दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ कितना है, चाहे नीचे वाली लाइन ले लीजिए 105, और यहाँ कितना है कि आपका 125 है, कितना है 125, दोनों का माइनस कर लीजिए भी। 125 में से 5 गए, सॉरी 125 में से 105 गए, आपका कितना बचा, 20। कितना बचा, 20 बचा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 30 है शायद, कितना है, 30 है। तो ऐसा कैसे भी, ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो माप है ना, यहाँ का माप कितना है, 135 है, कितना है 135, तो यहाँ पे कितना आएगा, 30 आएगा। देखिए 130, और ये भी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 135 नहीं है अभी, ऐसे आपको नहीं जाने देंगे, आपको ध्यान देना। अब आप कहेंगे सर ये कन्फ्यूजन हमारा हो गया कि इसको हम कैसे मापेंगे, क्योंकि लाइन हमें नहीं पता किस साइड से स्टार्ट हो रही, किस साइड से खत्म हो रही। ऐसे कोणों को हम कैसे मापेंगे, अगर हमने बीच वाले कोण उठा लिए, तो बीच वाले कोण उठाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इसके ये पार्ट गिनने, पहले तो पूरे पूरे पार्ट गिन लीजिए कितने हैं भी। तो पूरे पूरे पार्ट ये आपका एक 10 का है और ये 10 का है, 20 हो गया, कितना हो गया 20, 5 ये बच गया, 5 ये, तो कितना हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। आपको क्लियर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इस प्रकार से नहीं नापना, तो अगर कम ज्यादा वाला नापना हो ना, तो भी आपको डाउट नहीं, आप एक साइड पकड़ लीजिए, कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए भी, कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए, वो साइड आप चलते, हमने साइड पकड़ ली ये भी, इस साइड से हम गए, यहाँ पे कितना आया हमारा, 55 आ गया है, कितना आ गया 55, और यहाँ पे कितना आ गया 85। कोई डाउट आपको, नहीं सर हमें कोई डाउट नहीं है। तो 85 में से आप 55 माइनस करिए भी,
5 में से 5 0, 8 में से 5 गया 30। ऊपर वाली साइड पकड़ के आपका कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये आपका सही आंसर होगा। अब हम नीचे वाली साइड पकड़ते हैं भी। तो यहाँ से हम आए बढ़ते-बढ़ते, हमारा यहाँ कितना आया, 95 आया। कितना आया, 95। कितना आ गया, 95 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फिर हम बढ़ते आए, यहाँ पे कितना आया हमारा, 125 आया। 125 में से 95 घटा दीजिए, वही आपका 30 आएगा। क्या आप बीच वाले भी कोण निकाल सकते हैं? आपको एक साइड निकालनी है, उसका छोटा सिरा और बड़ा सिरा दोनों निकालने हैं, फिर दोनों का अंतर आपको निकाल लेना, बड़े में से छोटा घटा देना है। तो मैं आपको एक और करवाता हूँ लास्ट इसी प्रकार से, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जीरो वाले तो आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट तो जीरो हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आप उसमें से माइनस कर देना। तो ये वाला पॉइंट अब निकालते हैं भी। पहला तरीका आपको क्या बताया था? पहला तरीका सर हम पार्ट गिनेंगे कि बड़े-बड़े पार्ट की 90 से लेके 10, 20, 30, 40, 50 और ये 5 और ये 5। 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 5 55 और 5 हम पीछे छोड़ के आए थे छोटा पार्ट। 55 और 5 आपका कितना? 60। 60 आपका आ गया। ठीक है। अब हम ऊपर वाली पट्टी लेके चलते हैं भी। ये इस साइड से आ रही है ना ऊपर वाली, 0, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे कितना है, 85। कितना है, 85 है। आगे आए बढ़ते-बढ़ते 85 से आगे बढ़ते, ये आया 145, 145। ये 5 में से 5 0, 14 में से 8 गए 6, 60 डिग्री आंसर आ गया। अब यहाँ से भी, यहाँ से नीचे वाले लेके चलो भी, यहाँ से कितना है, 35। कितनी आ गई लाइन हमारी पहले, 35 आ गई। आगे बढ़ते गए हमारा क्या आ गया, 95। क्या आ गया, 95। 5 में से 5 0, 9 में से 3 गए 6, फिर भी आपका क्या आया है, 60 ही आएगा। दोनों तीन तरीके, तीनों में से कौन सा भी आप लगा देना भी। क्या आप कोण का पता लगा, चिन्हों की संख्या गिने बिना चिन्हित संख्याओं का उपयोग कर सकते? बिल्कुल। चिन्ह हमने गिनने नहीं है, हमें चिन्हित संख्याओं का प्रयोग करके हमने सारे कोण निकाले हैं भी। हम कैसे बिना घटाए कोणों को माप सीधे माप सकते हैं भी? आपको घटाना नहीं, सीधे माप सकते हैं। आपको इस प्रकार से जो मैंने आपको बताई थी कि इस लाइन का, इस कोण का शीर्ष और आपके ये जो एक किरण है आपकी बराबर होनी चाहिए बिल्कुल। तब तब आपका करेक्ट माप आ जाएगा। जैसे हमने ये कोण था ना, ये कोण माप रहा है अभी, ये से लेके ये वाला। तो आपका शीर्ष बिल्कुल एक्यूरेट है डी के शीर्ष के साथ, ये लाइन इसके ऊपर है। अब आपको दूसरी किरण देखनी कहाँ से निकल रही है, यहाँ से जीरो वाली पे जाएंगे 80 पे, तो ये कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का। एंगल एओबी का माप कितना है, 180 डिग्री है। चीजें क्लियर हैं आपकी? अब है आपका स्वयं का चांदा बनाना भी, स्वयं का चांदा बनाना भी। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्वयं का चांदा बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, मैं आपको बता देता हूँ खुद की डी। सबसे पहले आपको सर्कल लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, सर्कल लगा लेंगे। बीच में आपका सेंटर आ जाएगा। सेंटर आने के बाद आप सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर देंगे और फिर इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 0 डिग्री लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 डिग्री। और इसको बांटते चलेंगे, यहाँ 90 और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पे 270 और ये आपका फिर कंप्लीट दोबारा 360 हो जाएगा। घुमाओ हमें देखना है। अब इसको बांट देना, 0 से लेके 9 भागों में बांट देना, इसको 9 भागों में बांट देना, इसको भी 9 भागों में। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इस प्रकार ये क्या आपका चांदा बन जाएगा अभी। ठीक है, ये देखिए, ये था आपका, आपने मोड़ दिया, ये 180 डिग्री का हो गया। ये 0 से 180 डिग्री आपको बताया था, ये इकाइयाँ 180 इकाइयों में आपने बांट दिया अभी। ये आपकी 90 इकाइयाँ। वैसे ही आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया था वो सबसे आसान तरीका आपको डी बनाने का बता दिया अभी। आकृति 2.19 में एओबी, बीओसी और ये सारे बराबर क्यों है अभी? आकृति 2.19, ये भी, ये सारे बराबर क्यों हैं? क्योंकि हमको इनको बराबर भागों में बांटा है अभी। ठीक है, क्योंकि हमने पहले क्या किया कि ये सारे बराबर भागों में हमने बांटा, इसलिए ये सारे क्या हैं, बराबर हैं अभी।
ठीक, इसका मान माप और बताना है कि इसका माप आपका कितना है। कितने हिस्से हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हिस्से हो गए 180 के, तो 18 डिग्री के ये हो गए भी। कितने हो गए? 18 डिग्री के। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हो गए? 8। 180 को अगर आप 8 भागों में बाँटोगे, क्या करना है आपको? 180 डिवाइड बाय 8, तो कितने बनेंगे इसका? इसका उत्तर आएगा आपका लगभग-लगभग 22.5। कितना? 22.5। कितना आएगा? 22.5। तो ये सारे ना कितने हैं? 22.5 का, ये भी 22.5 का, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ ना, तो 22.5, फिर आपका ये 22.5 और ऐड होके 45 हो जाएगा, फिर ये 22.5 ऐड होके ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएँगी। तो ये एंगल कितने रखे थे सारे के? सारे ही थे ये आपके 22.5 के। अब आपको क्या करना है, हमें ये मापने हैं, चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों का हमें पता लगाना है। ये हम करेंगे अगले पार्ट में। आपकी एक्सरसाइज है ना, ये अगले पार्ट में हम करेंगे, ताकि अभी लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आपको दी का प्रयोग समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिए। जब आपका एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर आप सवाल लगाना और फिर आप मुझे बताना कि आपका क्या डाउट रहा है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।